नमस्कार। यमराज सावित्री संवाद के छठे भाग में आपका स्वागत है। कथा के पिछले भाग में हमने देखा कि सावित्री ने यमराज से शुभ कर्म और अशुभ कर्म तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में जाना। अब आगे सावित्री ने यमराज से कहा, हे देव, हे धर्मराज, सभी पुराणों का, इतिहासों का जो सार है वह मुझे बताइए। अब आप मुझे वो कर्म बताइए जिन्हें करके मनुष्य को नरक में नहीं जाना होता, जो परम श्रेष्ठ और सभी का परम कल्याण करने वाला है, जिसके प्रभाव से मनुष्य भय तथा दुख का अनुभव नहीं करता, जिस कर्म को करने से ना तो मनुष्य को नरक का मुंह देखना पड़ता है और ना ही वह फिर जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। सावित्री, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। चारों वेदों, धर्मशास्त्रों, संहिताओं, पुराणों, इतिहासों आदि धर्म ग्रंथों और वेदांगों में 5 देवताओं की उपासना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और यह उपासना ही उनका सार है। यह उपासना जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक तथा दुख का नाश करती है। यह उपासना मंगल कारक, परम आनंद देने वाली, सभी सिद्धियों को देने वाली, नरक से निकालने वाली, भक्ति को देने वाली, मोक्ष का बीज तथा सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य और सामीप्य नामक मुक्तियों को प्रदान करने वाली है। पंचदेवों की आराधना करने वाले मनुष्य स्वप्न में भी नरक कुंडों को नहीं देखते। जो भगवती की, विष्णु, शिव, गणेश और सूर्य की भक्ति से रहित हैं, वे ही मेरी यमपुरी को देखते हैं। जिनके धार्मिक आचार विचार हैं, उनको मेरे दूत दिखाई नहीं देते। मेरे दूत भक्तों के घर, आश्रम को छोड़कर और सभी जगह जा सकते हैं। भक्तों के घर में प्रवेश करने से वे बहुत ही डरते हैं। ये भक्त बहुत ही मंगलकारी होते हैं। इनके स्पर्श मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त अपने हजारों कुलों को पवित्र कर देते हैं। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से सूखे पत्ते जल जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति से उनके सभी पाप जल जाते हैं। उन भक्तों के मोह, काम, लोभ और क्रोध नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु का भी नाश हो जाता है। इसी प्रकार उनके लिए रोग, बुढ़ापा, शोक, भय, काल, शुभ अशुभ कर्म, हर्ष तथा भोग सब समाप्त हो जाते हैं। जो देव उपासना नहीं करता, वह विविध नरकों में बहुत ही कष्ट भोगता है। हे प्रभु, मानव का शरीर तो यही समाप्त हो जाता है, तो वह किस शरीर से परलोक में जाता है और अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। जब नरकों में वह शरीर तलवार से काटा जाता है, आग में जलाया जाता है, खौलते तेल में डाला जाता है और ऐसे ही हजारों यातनाएं भोगता है, तब वह शरीर नष्ट क्यों नहीं होता है? हे साध्वी, अब सबसे पहले तुम्हें शरीर के बारे में बताता हूँ, उसे सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इन्हीं से शरीर बनता है। इन 5 भूतों से जो शरीर बनता है वह कृत्रिम और समाप्त होने वाला है तथा इसी लोक में नष्ट हो जाता है। उस शरीर के अंदर जीव रहता है। वह शरीर नष्ट होने के समय अंगूठे के आकार वाले पुरुष के रूप में हो जाता है। यह शरीर उस जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए
मिलता है। इसे यातना शरीर कहते हैं। मेरी पुरी में अग्नि में डालने पर भी ये शरीर नष्ट नहीं होता। ये छोटा सा यातना शरीर ना तो जल में नष्ट होता है, ना किसी अस्त्र से शस्त्र से ये समाप्त होता है। कांटे, तपते हुए तेल, जलते हुए लोहे, तांबे, पत्थर पर पड़ने पर भी ये नष्ट नहीं होता। जो पहले मैंने नरक कुंड बताए थे, उन सभी में गिरने पर भी, सभी नरक की सभी यातनाएं सहने पर भी ये शरीर नष्ट नहीं होता। न कहीं टूटता है, न जलता है। लेकिन जीव को उन यातनाओं के सभी कष्टों का अनुभव होता है। तो इस यातना शरीर से जीव कष्ट ही भोगता रहता है। इन सभी यातनाओं से बचने का बस एक ही उपाय है, और वह है देव उपासना, भक्ति। केवल देव उपासना से ही मनुष्य इन नरक कुंडों में नहीं गिरता। इसलिए मनुष्य को अशुभ कर्मों का त्याग करते हुए सदा देव उपासना करते रहना चाहिए। नरक की यातनाओं से बचने के लिए सदा शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए। इस तरह हमने जाना कि देव उपासना का जीवन में कितना महत्व है, तथा शुभ कर्मों से मनुष्य को नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसके आगे क्या हुआ वह देखेंगे अपने अगले वीडियो में। कथा को प्रेम सहित सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।